सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये जो कायम दायम रहने वाला सच, जो समय के साथ बदलता नहीं है, और वही बात कि हम सब जो आए हैं, उत्पन्न हुआ है हमारा, ये निरंकार ही है जो हर एक चीज़ का शुरुआत भी इसी में है और अंत भी यही लेता है। तो वैसे ही ये मनुष्य के जो शरीर में हमारी जो आत्मा है, ये इस परमात्मा का ही अंश है, और कैसे इसी के ही आधार में अगर हम अपना जीवन बिताएं तो वो ही जीवन हमारे लिए एक बहुत ही हमारे अच्छाई के लिए हमारे साथ आगे बढ़ेगा। तो जैसे अभी बार बार जिक्र भी हो रहा था कि ये शहर तालों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के बहुत ही मशहूर हैं ताले। तो कैसे कोई महात्मा ने भाव रखा कि हर ताले की चाबी की बात होती है, और कोई महात्मा ने ये भाव रखे कि ये मन में अगर ताला लग जाए तो फिर जो भी गलत भाव होते हैं ये मन में ही वो घुस ही ना सकें। तो वैसे ही दासी के भी जहन में आया कि अगर ये निरंकार जो है वो हर ताले की चाबी है, हर समस्या का हल है, कि कैसे हम अगर किसी भी चीज़ में पढ़ें, अगर हम ये मान के चलें कि आज की युग में अगर दुनिया में देखें तो ज़ंजीरें बहुत हैं, और ये ज़ंजीरों पे अपने अपने रंग के ताले लगे हैं, कहीं पे जात पात के ताले लगे हैं, कहीं पे और ऐसे जो जकड़ के एक अपने आप को हमने बांध लिया है। हम हर एक में ये परमात्मा नहीं देख पा रहे, हम हर एक को अपने आप से नीचा देख रहे हैं। तो ऐसे जो भी द्वेष भाव हमारे अंदर आ रहा है, ये ज़ंजीरों के तालों को अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी चाबी से हमने खोल दिया, अपने आप को, अपनी रूह को आज़ाद कर दिया, तो दातार उस तरह भी सभी पे कृपा करे कि जैसे ये शहर का नाम भी अलीगढ़ है, तो ये जो अली का जो गढ़ है, वैसे ही हमारा मन बन जाए जिसमें ये परम पिता परमात्मा, ये अली मौला, ये गॉड, ये इस तरह बस जाए, निरंकार पल पल हमारे ज़िंदगी में इस तरह शामिल हो कि फिर हम एक अपनी जीवन में ऐसी खूबसूरती ला सकें अपने आप के अंदर, और जिसके भी हम संपर्क में आए उनके अंदर। पर शुरुआत हमें जो करनी है वो अपने अंदर से ही करनी है, कि कैसे हम अगर प्रतिदिन ये निरंकार का एहसास करेंगे, सोचें कि हमारा मन साफ रखना है, हमने ये महान जो हमारा विश्वास को एक अटूट बनाना है, उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम मन से इस निरंकार के साथ जुड़े रहें। और उसको और मजबूती देने के लिए ये सत्संग का भी जो आज आयोजन है या करते हैं, उसके पीछे बात सिर्फ इतनी है कि हम ये एहसास कर पाएंगे, हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जहाँ बात आती है, वासुदेव कुटुंबकम की बात आती है, ये उसी तरह हमने कैसे अपने आप में एक जो यूनिटी की बात आती है कि चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखते हों, ये अंदर से एक होना वाली बात। तो ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिसको हम सत्संग रूप में आते हैं तो हमारे जीवन के वो पहलू को ये शुद्ध विचार सुन सुन के वो और मजबूती मिलती है। तो उसी प्रकार जब हम ये सिमरन का भी सहारा लेते हैं, उससे भी हमारे मन के जो भी भाव हैं वो निरंकार के आगे अरदास रूप की, जितना भी हमने अगर कोई जाने अनजाने गलती करी तो उसको बख्शवाने की बात, अपने आप को उस तरह अपना अस्तित्व ख़त्म करने की बात। तो वहाँ ये जो सिमरन का हमने सहारा लिया, और सेवा भी अपने मन से बात ये शुरू करें कि सेवा के लिए हमने पहले जो तैयारी करनी है वो अपने मन को दृढ़ करना है, वो अपने मन में वो भाव लाने हैं कि हम सभी के दास भावना रखते हुए कि सभी के दास हैं हम, तो ही सेवा का भी असली शुरुआत वो मन से तभी हो पाएगी। तो आज यहाँ सत्संग में जिस तरह आज आयोजन है और अभी टूर की भी डिटेल्स आप सबने श्रवण करी कि कहाँ कहाँ प्रतिदिन जो सत्संग का
एक शहर जिस जगह पे होंगे, तो आज जैसे काफ़ी आप में से महापुरुष समागम पे भी आपके दर्शन हुए और अभी फिर हुए, आगे भी ऐसे सबके होते रहें और दातार सभी पे कृपा करे कि वो भक्ति का जीवन जो हम एग्जाम्पल देते हैं कि पुराने समय में त्रेता द्वापर सतयुग हर में जो देते हैं वो उस समय उस युग की बात थी, और आज अगर कलयुग की बात आती है तो उसमें और इसमें अंतर सिर्फ क्या है, एक मनुष्य के मन की बात है। ब्रह्म ज्ञान भी वही था, ये सच्चाई ये भी तब भी वही अब भी वही, तो हमें क्यों मनुष्य बनने के लिए ये बार बार कहा जा रहा है। तो यही सच्चाई का अगर हम साथ लेते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का साथ लेते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ही वो मानवीय गुण आ जाएंगे जो हमको असली रूप में एक मनुष्य बनाते हैं। तो दास जी, और आप सबका समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपकी आज्ञा लेगी सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जिस तरह पुराने भी संतों ने यही जिज्ञासा डालने के लिए और यही बताया है कि जो एक शरीर है, जो मानुष का देह है, वो सबसे ऊंचा माना इसीलिए जा रहा है बाकी योनियों से, क्योंकि इसी शरीर में रहकर हम इस निरंकार की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बाकी योनियों में तो निद्रा, भोजन, भोग, भय ये सब होता है, तो ऐसा क्या अलग है इस मानुष शरीर में। वो यही बात है कि हम इसी शरीर में रहते हुए अपना लोक भी सुखी कर सकते हैं और परलोक भी सुहेला कर सकते हैं। और इसमें ही जिस तरह हम बचपन से भी सुनते आए हैं कि इसी के कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि हीरे जैसा ये जो हमारा ज़िंदगी मिला है उसकी कीमत जो है एक हीरे जैसी, उसको हम कौड़ी के मोल पे उसको व्यर्थ गवा देते हैं। अगर अपने असली आत्मा को, इस परमात्मा का जो अंश ही है, उसकी जानकारी ना दे पाएँ, उसके साथ मिला ना पाएँ, तो फिर ये पूरा जीवन व्यर्थ ही है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक राजा की कहानी जो बचपन में सुनी थी कि उसने अपनी प्रजा में एक सभी को एक चांदी का सिक्का दिया और बोला कि इससे आप सबको ऐसा कुछ करना है कि इसकी संभाल हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही कीमती है। और करते करते उसने अगले महीने जब सबसे फिर पूछा कि आपने कैसा किया कि ये जो इतनी कीमती चीज़ दी गई है ये बढ़े, तो किसी ने बोला कि हमने इसको व्यापार में लगा के और बढ़ा दी है और इससे इस एक सिक्के की कीमत अब बहुत ज़्यादा सिक्कों में आके मिल गई है। किसी ने कोई कहानी बताई अपनी, किसी ने कुछ, और एक व्यक्ति कहता कि मैंने तो जो आपने सिक्का दिया था उसको ज़मीन में गाड़ दिया है, अब वो कहीं जाएगा नहीं, वो एक ही स्थान पर टिक गया है, इस तरह मैंने उस सिक्के की संभाल कर ली है। तो राजा उसको समझाता है कि ये सिक्का इतना अनमोल है कि इसकी कीमत मिट्टी में गाड़ने के लिए नहीं है, पर इससे इजाफा और करने के लिए है। इसको इस तरह काम पे लगाओ और ना कि इतनी कीमती चीज़ का मोल इतना घटा दो। तो इसी कहानी के उदाहरण से जब हम ये सीख प्राप्त कर रहे हैं कि हम भी इस ज्ञान को प्राप्त तो कर चुके हैं, पर क्या हम उसका सही मूल अपनी ज़िंदगी में बिठा पा रहे हैं? क्या हम एक उस लाइट हाउस की तरह खुद जले हुए हैं जो औरों को दृश्य क्लियर करे या फिर रास्ता दिखाए, या उस तरह के जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे अंदर क्या आ चुके हैं? जैसे संत हमेशा सत्संग में जब आते हैं तो अपना आईना देखने आते हैं कि जिस तरह वैसे तो हम कह देते हैं कि हमारी आँख सब कुछ देख रही है, पर अपना स्वयं का चेहरा हमारी वो आँख नहीं देख सकती। इसलिए हमें एक आईने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अगर उसी आँख में कोई बाल या कोई चीज़ पड़ गई है तो निकालने के लिए आईना ही वो हमको हमारी खामी दिखा सकता है। उसी तरह जहाँ सत्संग की तो ये महत्व है ही, और सेवा और सिमरन को भी हमें जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारना है।
और तभी हमें ये भी साथ में अपने आप को एनालाइज करना है कि अगर जो भक्तों की जो अवस्था कही जाती है, संतों की अवस्था कही जाती है, तो हम उसमें अपने आप को देखें कि इतने युगों युगों से जिस तरह जो गुण बताए हैं संतों के, क्या वो सब हम में हैं, या अभी भी प्रतिदिन भी अगर कोई सत्संग करके भी हम अपनी उन खामियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो निरंकार से पल पल ये अरदास करें कि कभी भी अगर हम प्रतिदिन संगत भी जा रहे हैं तो उसका अभिमान ना करें, पर ये माने कि जिस तरह एक रेत में अगर एक रेत का कण उठा लें कि उतनी हमारा रोज़ का सत्संग सेवा सिमरन करना भी उतने के ही मूल्य है इतने बड़े रेगिस्तान में। तो वैसे ही निरंकार हम पे कृपा करे कि हम जहाँ खुद अपनी जागृति से अपने आप को हर पल निरंकार के सहारे, निरंकार के एहसास में पल पल बताएं अपना दिन, उसी तरह जो भी अपने निजी जीवन में हमसे जिससे हमारी बातचीत हो सके, या कोई प्रतिदिन कोई स्कूल की एज से, या वो घर बैठे पड़ोसियों से, या कामकाज के क्षेत्र में जिससे हम बात कर पाएँ, वो हमारे कर्म ही इतना हमको ऐसा बनाए, झलकाए वो हमारे कर्म हमारे अंदर कि सब अपने आप ही हमसे पूछें कि आप कौन सी सत्संग में जाते हो, अपने साथ आपके साथ ही मिले इस संगत आने को तैयार हों, और अपने आप को भी जहाँ उनकी आत्मा है जो अभी निरंकार से वंचित है, इस परमपिता परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो भी जल्दी से जल्दी अपने ये जीवन मरण के मुक्त को ख़त्म कर पाएँ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी, कि कोई फ़र्क जो होता है तो वो सारे फ़र्क ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके वो मिट जाते हैं, क्योंकि जब ये बात ही पता चल जाती है कि एक ये जो रोशनी है परमात्मा के रूप में, वो रोशनी हमारे अंदर भी है, सामने वाले के अंदर भी है, तो तभी जैसे दासी के पीछे भी ये जो लाइंस दिखी हैं हरदेव वाणी के, कि किस तरह ये अंधेरा छटना ही जब है तो ही ये रोशनी ये कार्य होता है, कि जैसे अंधेरे में तो दीपक हम अगर जलाएंगे तो कितनी भी पुरानी वो अंधेरा हो उस कमरे में, वो उसी पल जगमगाने लगता है। तो वही कर्म ये ब्रह्म ज्ञान का हमारे जीवन में है कि हम चाहे पहले अपने आप में वो क्लैरिटी नहीं थी, पर अब जब वो आ गई तो सब साफ दिख रहा है, सब जिस तरह जो है वैसा ही दिख रहा है, अपने असली रूप में हर एक को हम देख सकते हैं। तो वैसे ही जैसे एक वो लाइन भी है कि द लाइट विद इन यू कैन नॉट डिमिनिश, कि अपने अंदर हमारे जो ये एक रोशनी है वो डिम भी नहीं हो सकती, वो कम भी नहीं हो सकती, वो बंद भी नहीं हो सकती, क्योंकि यही वो रोशनी है जो सदैव से है और जिसकी वजह से सब कुछ जगमगाता है, जो हर एक ज़र्रे ज़र्रे में है वो वही रोशनी है। तो हमें भी बस यही बात याद रखना है कि अंधेरे से तो हम कभी भी, अंधेरा नहीं है जो वो बंद होए, पर सिर्फ एक रोशनी है जो अंधेरा बुझा सकती है। तो वैसे ही हम सबको भी वो रोशनी बनना है, हम सबको। हमें जहाँ सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी वो अक्सर बात कहते थे कि अगर हम पहले तो मोमबत्ती की तरह, वो कैंडल लाइट की तरह खुद तो जगमगाएं, और फिर हमारे साथ जो भी वो बुझे हुए कैंडल्स हैं उनको भी जगमगाने का एक ज़रिया बन सके। और अगर हम वो कैंडल नहीं भी बन सकते, वो कैंडल लाइट हमसे इमिट नहीं हो सकती, तो फिर एक आईना, एक शीशे का काम करें कि चलो खुद अगर उस रूप में नहीं जग पा रहे तो कम से कम ये रोशनी उसको रिफ्लेक्ट करके तो ये जगमगाहट कायम रहे। तो वही बात कि ले देखी कि जब हम दिवाली की बात करते हैं तो वो सिर्फ़ एक दिन की बात नहीं, एक कोई तिथि के साथ या एक कोई घटना के साथ नहीं जुड़ी, वो तो सिर्फ़ यही बात है कि असली रूप में जो दिवाली है
वो हमारी रूह की दुआली है कि हमारा जो अंदर रूह है वो कैसे एक रोशनी के साथ हमेशा जगमगाए, फिर चाहे कैसी भी हवा, आंधी, तूफान कुछ भी आए, वो जो लौ है वो कभी नहीं बुझ सकती, क्योंकि ये कायम दायम रहने वाली ये लौ है, ये मशाल है। तो दातार अंत में दासी और समय नहीं लेगी, बस यही बात कि कैसे हमें इस ब्रह्म ज्ञान, इस निरंकार का ये जो रोशनी हम पे है वो हम अपने अंदर उस तरह कायम रखें कि हम चाह कर भी नहीं फिर बुझ पा रहे। ये शरीर भी जब मिट जाएगा तो भी ये लौ नहीं मिटेगी, ये अपनी और बड़े विस्तार में विशाल के साथ ही जुड़ेगी। तो ऐसे हमें भी जहाँ आज ये खुशियों के मौके मिल रहे हैं उसमें हम अपने मन को जहाँ हर्षित महसूस कर रहे हैं, पर वहीं पर हम ये एक बात भी ये देखें कि अगर निरंकार नहीं, अगर ये कृपा नहीं, तो ये रोशनी हमारे अंदर होने के बावजूद हमें उस रोशनी का एहसास नहीं होता। तो हर पल वही बात जो दासी अक्सर हर सत्संग में कहती है कि कोई भी स्थिति हो, ये शुक्राना फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए उसमें। तो वही कि हम जहाँ पर खुद भी कुछ भी करने के काबिल नहीं, वहाँ हमको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इतना बड़ा दर्जा मिल जाता है कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। हम वो एक महात्मा रूप में, एक जो बात बोली जाती है कि हर एक को वो इतना एलिवेशन, वो एक उभर के कि बाकी सब एक है, और हम अगर ऐसी कोई दात प्राप्त कर गए हैं तो हमारी भी उस दात की वजह से जो कीमत बढ़ी है, तो हम बस वो कीमत, वो मूल जो वो ब्रह्म ज्ञान है उसको हमेशा याद रखें और उसकी रोशनी से खुद भी चमके और ये नूर घर घर पहुँचे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।